बेटियों को ना, कंस को जब माता पिता ने समझाया तो ये बात कंस को खराब लग गई। किसी बेवकूफ व्यक्ति को यदि सही बात बता दी जाए तो उसे बड़ा खराब लग जाता। ए भैया, कंस के माता पिता ने समझाया तो उसे बड़ी गुस्सा आई, और जब उसे गुस्सा आई तो उसने अपने माता पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। आज भैया पवन रेखा के आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा झूठ जेल के कारखाने तक ले गया। अगर मैया पवन रेखा ये झूठ ना बोलती कि मेरे साथ में जंगल में ये हुआ, यह तना चलाओ 11 दिन में ही प्राण हरि गए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। भैया बाबा कैसे चले सब? प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की। भैया का सुधारा उधारा हुआ भाई, बड़े दिन करे हैं जिंदगी के मार। भैया आज महाराज समय के साथ में पवन रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान, इससे अच्छा हमारे घर में कोई संतान ना हो जाए। आज प्रसाद ले लो तब जाओ, रुक जाओ हरी साड़ी वाली, रुक जाओ, वापस आओ, प्रसाद ले लो तब जाओ। घूमिया निकल ले आई है वो, वापिस चली। हेलो, देखिए कथा समापन की ओर है। आप लोग थोड़ी देर और बैठिए, प्रसाद लीजिए। बिना प्रसाद लेकर के आप लोग जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बैठिए, प्रसाद अभी बंटवा देते हैं। बैठ जाइए आप लोग, प्रसाद ले ले तब जाओ। इतनी देर बैठी हो, इंगे देखा हमारे वाह गुस्साई गए हो। प्रसाद बंटवाए दो दादा, लोग रुकना है तो एक दिन बंटवाओ। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। ये तो बेचारी बच्ची अब तो आज 12:30 बजे ले कथा चला। अगर हम आज 12:30 बजे ले कहीं दे तो यही सब बजे डराए कर लेते हैं ना। तो गाँव की 12:30 बजे ले लोग करते उठी बात तो टोक के तो कल निकाल गए जैबाई भाई। कम से कम इतनी देर बैठ कर कथा सुनती, कम से कम प्रसाद ले लो। कोई कुछ बिगड़ ना जाए। 3 घंटा बैठ व्यक्ति कथा। अच्छा इधर जाओ ना है, एक कई टाइम कथा हो, केवल राते देखते हो। हमारे उधर दोनों टाइम कथा हो, 1 बजे 4 बजे तक, 8 बजे 12 बजे तक। और यहाँ खाली राते सुना कहा उठते तो तुरंत चली जाती गाती बड़ी बात समझिए मना। आइए प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, गोविंद भगवान की। एक लाइन में समझ बोलो, फिर बात के साथ तालियां बजाते हुए बोलते और कहते चलाए कि घरे आना। उठावा ऐसा तनी लोग सब लोग बोलते चलो और कहते चलो कि घरे आना, घर आना है मेरे घर आना। तैयार। अरे से पड़ोसी लोग कहने लगे कि घर में जवान बहन बैठी, तुम्हें उसका विवाह करना चाहता। आज कंस ने अपने पहरेदारों को
भेजकर मैया देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ में संपन्न करवा दिया। जैसे महाराज वसुदेव जी के साथ में मैया देवकी का विवाह संपन्न हुआ तो कंस को मैया देवकी से बड़ा लगाव। आज समय के साथ में कंस मन में विचार करने लगा कि मैं अपनी बहन को विवाह के बाद खुद ब खुद अपने हाथों से उसके ससुराल में भेजने जाऊं। आज भैया कंस ने अपनी बहन और बहनोई को सुंदर रथ पर तैयार किया। रथ पर सवार होकर के अपनी बहन को विदा करने के लिए चल दिया। कंस बड़े खुशी खुशी अपनी बहन और बहनोई को भेजने जा रहा था। कब तक आकाश मार्ग से एक आकाशवाणी हुई। क्या हुआ बताया गया, ओ कंस कंस मत फूल जैसे आकाशवाणी हुई तो महाराज कंस के कानों में पहुंची। और जैसे कंस के कानों में पहुंची तुरंत महाराज कंस वहीं पर रथ को रोक देते। जैसे रथ रुका तो महाराज कंस ने कहा, देवकी क्या तुमने आकाशवाणी सुनी? देवकी बोली, हाँ सुनी। अरे जिस बहन को तू भेजने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल हुआ। जिस बहन के पीछे तो इतना सुख मना रहा है, आनंद मना रहा है, उस बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल हुआ। जैसे कंस के कान में इतनी आवाज पड़ी, कंस ने विचार किया, अगर मेरी बहन का पुत्र ही मेरा काल बनेगा तो मैं बहन को ही मिटाता। भैया आज कंस ने अपने बहन देवकी के बालों को पकड़ा। पकड़ने के बाद धड़ाम से नीचे ढकेला। जैसे धड़ाम से नीचे ढकेला तो मैया देवकी रोने कहने लगी, अभी तो थोड़ी देर पहले तो आप जो है हमें बड़ी सुखी संपन्न के साथ में विदा करने जा रहे थे और आपने ये हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। महाराज कंस ने बताया, हे देवकी क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? देवकी ने दोनों हाथ जोड़े, भैया सुनी। आज भैया कंस ने मयान से तलवार को खींचा और खींचने के बाद में मैया देवकी के गले पे जैसे वार करना चाहा तुरंत महाराज वसुदेव जी ने उस तलवार को जाकर पकड़ा। जैसे तलवार को पकड़ लिया तुरंत महाराज कंस से वसुदेव बोल पड़े कि अब तुम देवकी को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कल तक देवकी तुम्हारे
कल तक देवकी तुम्हारी बहन थी, जब तक मेरे साथ में विवाह नहीं हुआ तब तक तुम्हारी बहन थी। लेकिन जैसे सात भावर पड़ी और तेरी क्लास हुई, निकली महल से बाहर हुई विदा मेरे साथ में गांठी समेत, वैसे अब मेरी पत्नी हो। अरे पति का धर्म होता है कि अपने पत्नी के सुख और दुख में बराबर साथ खड़ा रहा। वसुदेव महाराज कहने लगे कि मेरे होते हुए तो मेरी पत्नी को मार नहीं सकते। वसुदेव ने कहा अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। कंस विचार करने लगा। कंस ने कहा अपने आकाशवाणी शायद सुनी नहीं। वसुदेव जी ने कहा कि मैंने आकाशवाणी सुनी। फिर वसुदेव जी ने बताया कि हर जगह बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कहीं कहीं बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या जानते कि आठवां पुत्र काल होगा तो मार देंगे, बस मिट जाएगा, यही एक रास्ता नहीं है। कंस ने पूछा फिर? महाराज वसुदेव ने बताया कि महाराज आप मेरी पत्नी को मारे ना, देवकी के गर्भ से जितनी संतानें होंगी मैं सबके सब तुम्हें दे। कंस विचार करने लगा कि बात तो सही है। आज भैया उस कंस ने उस तलवार को खींच करके वापस मयान में रखा और महाराज वसुदेव और देवकी मैया को बंदी बना। कहाँ हत्या करने जा रहा था और कहाँ बंदी बना करके फिर से वापस जेल में डाला। विचार करने लगा जब मेरे घर में ही रहेगी तो कोई पुत्र होगा, कोई संतान होगी, तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूं। आज भैया दोनों लोगों को लेकर के कंस चलता चलता अपने महल मथुरा पहुंच। दोनों पति पत्नी महाराज वसुदेव और देवकी बड़ा दुखी थी। संसार में वही पत्नी पतिव्रता है जो अपने पति के सुख में अपना सुख ढूंढती। आज दोनों लोग रोने लगे और मैया देवकी मन ही मन में विचार करने लगी और कहने लगे अब जितने लोग बैठो तुम लोग उठो ना, थोड़ी देर की बात है सुन लो। हम लोग बेरी बेरी में साल में आपका दयावत है, कोई ना कोई सुनाओ स्वागत तो जिंदगी भर है। पूरा जीवन सोते सोते गुजर जाते, थोड़ी देर शरीर कष्ट दे भगवान के अगर कथा सुने तो कल्याण है। आज दोनों पति पत्नी रोने लगे और मैया देवकी मन ही मन में निवेदन करने लगी और कहने लगी सुनो भगवान कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, हाय बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले वो ऊपर वाले। जीवन के
बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आज महाराज कंस बंदी बनाकर दोनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे करके समय बीता। समय बीतने के महाराज साथ साथ मैया देवकी को प्रथम गर्भ धारण हुआ। धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने पूर्ण हुए। 9 महीने पूर्ण होने के बाद में उसी जेल के भीतर मैया देवकी को प्रथम संतान की प्राप्ति हुई। जैसे प्रथम संतान की प्राप्ति हुई तुरंत महाराज वसुदेव ने नार व्यवहार सहित उठा करके महाराज कंस जी के सामने खड़े हुए। लो महाराज मार। कंस ने देखा, रे छोटा सा बालक मांस का लोथड़ा, भला ये मेरा क्या बिगड़ा। आज भैया कंस के मन में विचार आया कि मैं मारूंगा। कंस ने कहा कि जाओ तुम इसके सुख को भोगना, जाओ तुम इसके सुख को भोगना। वसुदेव जी के मन में खुशी हो गई कि कंस ने कह दिया जा पुत्र ले जा। कंस ने कहा मैं सारे पुत्रों को नहीं मारूंगा, क्या? क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा काल है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे सीधे 8वें पुत्र को मारूंगा। वसुदेव महाराज ने उस पुत्र को उठाया और चल दिए। और जैसे ही चल दिए तुरंत नारद जी की नजर कंस पे पड़ी। नारद जी विचार करने लगे, अगर कंस को इसी प्रकार से दया दी गई तो कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो कंस की मृत्यु होगी। नारद जी ने उठाया बीड़ा और बजाते हुए सीताराम करते हुए मथुरा तरफ चल दिए। इस प्रकार से जा रहे बताया गया कि अमृत है हरि नाम जगत, कि अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ दूसरे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
करते हुए सीधा मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे कंस के पास गए। कंस ने देखा, रे नारद जी ने बताए यहाँ बैठ करके खुशी मना रहे, तुमने जिस प्रथम संतान को नहीं मारा, यही हो सकता तुम्हारा काम है। आज नारद जी ने कंस की बुद्धि को काटना प्रारंभ किया। नारद जी ने 8 पंखुड़ियों का फूल उठाया, उठा करके भैया उसकी पंखुड़ी को गिनवाने, इधर से गिनवाया तो वो पहले पड़ गई और उधर से गिनवाया तो वो पहले पड़ गई। कंस की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। कंस ने तुरंत उसको बुला करके भी मृत्यु के घाट उतार दिया। धीरे धीरे करके मैया 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के बारे में बताया गया कि गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल जैसे 7वां गर्भ धारण हुआ तो भगवान ने उसे अंश को खींच कर मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर वसुदेव और कंस ने विचार किया कि मैया देवकी का शायद 7वां गर्भ खंडित हो गया। भैया इधर समय के साथ में मैया रोहिणी के उदर से महाराज बलदेव जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे करके समय बीता। समय बीतने के बाद में 8वां गर्भ। अब जब 8वां गर्भ धारण हुआ तो कंस को पता चल गया कि अब मेरा काल पैदा होने वाला। कंस विचार करने लगा मैं किसी भी हाल में इस 8वें पुत्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जहां पर एक एक ताला पड़ता था वहां पर कंस ने 2-2 दरवाजा, जहां पर 2-2 पहरेदार खड़े होते थे वहां पर कंस ने 4 पहरेदार खड़े। आज भैया आज कोई उपाय नहीं रखा। कंस को इतना भी मृत्यु का भय है। भैया कंस ने पूरी तैयारी की है 8वें गर्भ को मारने की। बताया गया भैया कि 8वें गर्भ की आ
पूरी तैयारी हो गई है। 8वें पुत्र को किसी भी हाल में जीवे नहीं छोड़ना। कंस ने इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दी, इतने पहरेदार लगवा दिए कि बचने का कोई चांस ना रहा। बड़ी बड़ी राक्षसियां, डायनी, दूतियां उस 8वें पुत्र को मारी जाने के लिए। भैया कंस ने सारे उपाय कर लिए मारने के लिए, किंतु कुछ भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि महाराज संसार आपके बारे में चाहे जो भी कहे, दुनिया आपको गलत समझे, सही समझे, ठीक समझे, खराब समझे, छोड़ो। संसार में यदि आपसे भगवान खुश है, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भैया जिसका परमात्मा साथ देने वाला हो, क्या उसका कभी कुछ बिगड़ सकता है? धीरे धीरे करके 8वें गर्भ को दिन पूर्ण होने को है। तब तक भगवान कन्हैया को जन्म होने को है। सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नारद, साधु संत समाज बड़ा खुश है। क्या? क्योंकि अब भगवान का जन्म होने वाला, भगवान का जन्म होगा तो धरती से पाप मिट जाएगा। आज भैया महाराज कंस को दिन पर दिन दुख बढ़ता और इधर दिन पर दिन मैया को महीने पूर्ण हो गए। सारे देवी देवता बड़ा खुश है। ताली बजाते हुए बोलते चले, जिस प्रकार से देवी देवता खुशी मना रहे हैं भगवान के आने के लिए, उसी प्रकार से समस्त भक्तजन तालियों की सेवा देते हुए बोलते चले, कहते चले कि जिसका